आप देख रहे हैं जन अदालत समाचार, जनता की बात जनता के साथ जन अदालत में। जैसा कि मेरे व्यूअर जानते हैं कि मेरा पत्रकारिता करने का अंदाज थोड़ा अलग है और पूरे मध्य बिहार में तो लगभग लोग हमको जान गए हैं, लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी हुई हैं बिहार में, खास करके उत्तर बिहार में, जो सरकार के इकबाल पर, सरकार के रेपुटेशन पर, सरकार की व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। मुख्यमंत्री जी दिन रात प्रेशर दे रहे हैं पुलिसकर्मियों पर, शराब पकड़ो, भालू पकड़ो। उसका परिणाम ये हो रहा है, जितने सरकार पर वो अपने पुलिस प्रशासन पर दबाव दे रहे हैं, उतना ही शराब और बालू की बिक्री बढ़ गई है। क्योंकि मामला दूसरा है, अभी दो घटनाएं हुई हैं। एक पत्रकार को जला करके मार दिया गया। लोकतंत्र में चौथा खंभा होता है पत्रकार। जो 3 स्ट्रक्चर है फेडरल गवर्नमेंट में, वो उसका कार्यशैली जनता को बीच में लाने का काम लोकतंत्र में पत्रकारिता जगत करता है। अब सही बात उठाने पर पुलिस पर प्रश्न उठाइए, सामाजिक हितों पर प्रश्न उठाइए, प्रशासन पे प्रश्न उठाइए, भ्रष्टाचार पे प्रश्न उठाइए, तो आपको जला दिया जाएगा, मार दिया जाएगा। हम पर भी कई बार हमला होते रहता है, धमकी मिलते रहता है, हम डरने वाले नहीं हैं। परसों हम भागलपुर में थे, कल रात दरभंगा में थे, आज मैं मधुबनी जिले के बेहद चर्चित, पूरे भारत में इस समय चर्चा में है, झंझारपुर व्यवहार न्यायालय। एक बात मैं शुरुआत करूंगा, मेरे साथ ये रामफल महतो सर हैं और ये अधिवक्ता हैं और अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष हैं, बड़ी अधिवक्ता भी हैं, और ये सेक्रेटरी हैं अधिवक्ता संघ के। क्या नाम हो सर? धीरेन्द्र मिश्र जी हैं। इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे। एक बात जान लीजिए आप कि न्यायालय में जो न्यायमूर्ति का जो कद है, उसके बारे में विशेष बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आखिर वैसे व्यक्ति को जिसने संविधान की रक्षा करने का कसम खाया, वर्दी पहना, सरकार ने उसको जनता के रक्षा करने के लिए रिवॉल्वर दी सहयोग के लिए, वो वैसा व्यक्ति, वैसा घोघाडीहा का दरोगा गोपाल कृष्ण और उसका सहयोग अभिमन्यु कुमार, ये एडीजी 1 के चेंबर में आकर के उनके साथ बदतमीजी करता है, भद्दी भद्दी गालियां देता है और रिवॉल्वर तानता है। और भगवान जाने उनके साथ अंदर में क्या किया था, नहीं किया था, घायल अवस्था में उनका ट्रीटमेंट चल रहा है तो है नहीं। हम अपने जनता को हम जानते हैं, दीपावली के दिन गया जिले के बेहद नक्सली एरिया में गोली चल रहा था, हमने वहाँ से रिपोर्टिंग किया। उसका परिणाम ये हुआ कि तुरंत वहाँ पुलिस पहुँची। मैं अपने जनता को, अपने जो मेरा बेहद चर्चित कार्यक्रम है बाबा शिवाजी का जन अदालत, मैं अभी व्यवहार न्यायालय के जन अदालत में हूँ और यहाँ पर रामफल महतो हैं। सर ये बताइए कि आपके कोर्ट में जो घटनाएं हुई उसको सर आप कैसे देखते हैं, जरा बताइए। देखिए, हमारे झंझारपुर व्यवहार न्यायालय में एडीजे के चैम्बर में जो घटना हुई वह सरासर न्याय पर प्रहार है। न्यायपालिका पर बिना किसी कारण का प्रहार किया गया पुलिस ऑफिसर द्वारा, यह न्याय पर प्रहार हुआ और हर व्यक्ति को इस पर सोचना होगा, चाहे वो किसी भी विभाग के हों, क्योंकि हर विभाग माननीय न्यायालय के, न्यायपालिका के एजेंसी ऑफ द कोर्ट होते हैं और एजेंसी ऑफ द कोर्ट को कोर्ट के आदेशानुसार ही चलना चाहिए, उनके रिक्वेस्ट के अनुसार चलना चाहिए। और अगर उन्हीं पर हमला होगा तो सोच सकते हैं कि सिविल लिबर्टी, स्वतंत्रता का क्या अर्थ रह जाएगा, जबकि फंडामेंटल राइट हर नागरिक का है। और इस तरह से अगर होने लगे तो लगता है कि स्वतंत्रता का अधिकार ही छिना रहा है यहाँ इस राज्य में। देखिए, हमको लगता है कि लगभग 70-75 के उम्र के कगार पर हैं। इनका अनुभव कह रहा है कि ये लिबर्टी पर अटैक हुआ है, हमला हुआ है। हमारे साथ सेक्रेटरी साहब हैं और अन्य वकील साहब लोग भी हैं। हम खुद ये पड़ताल करना चाहते हैं, चूँकि कुछ प्रोटोकॉल है, जज साहब वगैरह नहीं आ सकते हैं कैमरे पर, लेकिन हम पूरा प्रयास करें कि जो सच्चाई है। अभी देखिए, चूँकि यहाँ के जो एसपी हैं चर्चित हैं और हर ज़िले में कुछ ना कुछ ऐसा उनका रहता है
जिसमें चर्चा में आ जाते हैं सत्यप्रकाश जी। तो एडीजी 1 ने एक केस के मामले में उनको ये कहा था कि आपको कानून की जानकारी लेने की ज़रूरत है, ट्रेनिंग लेने की ज़रूरत है। दरोगा ने जब हमला किया था एडीजे साहब पे, तो बार बार ये कह रहा था कि तुम हमारे बॉस को हिदायत करोगे, निर्देश दोगे। आप जान लीजिए कि किसी भी पुलिसकर्मी के साथ भी अगर अन्याय हुआ होता है, उसके वरीय पदाधिकारी जब अन्याय करते हैं तो उसको भी कोर्ट के शरण में आना पड़ता है और उसको भी कोर्ट से न्याय मिलता है। किसी भी विभाग का मामला हो, पूरे भारत सरकार में देश के प्रधानमंत्री को, पूर्व प्रधानमंत्री को कोर्ट में आना पड़ा था। ये कोर्ट की गरिमा है। भारत के संविधान का ऐसा संरचना है कि किसी भी व्यक्ति को, चाहे देश के कितना ही बड़ा संवैधानिक पद पर क्यों ना हो, उसको कोर्ट के शरण में आना पड़ता है। तो कोर्ट जो काम करती है वो जनता को दिखता है और लगता है, ऐसा दिखना भी चाहिए, लगना भी चाहिए। उन्होंने जो हिदायत दिया होगा सत्यप्रकाश जी को, हो सकता है वो भारत के सर्वोच्च पुलिस सेवा में हो, उनको नागवार लगा होगा, लेकिन भविष्य में अभी आप देखिए कि बड़े बड़े पदाधिकारियों पर सरकार तो कहती है कि हम ना बचाते हैं ना फंसाते हैं, लेकिन सरकार का काम करने का तरीका अलग है। अभी 2-3 बड़ी एसडीएम पर, एसडीपीओ पर, आईपीएस पर कार्रवाई हुआ है। बालू वाले मामला में आर्थिक अपराध इकाई कार्रवाई कर रही है, उनको भी कोर्ट में आना होगा। अभी सर क्या नाम बताया आपने? धीरेन्द्र मिश्र हैं। हम कुछ और विस्तार से अध्यक्ष जी से बात करेंगे। मिश्रा जी बताइए कि आपके कोर्ट में इस तरह की घटना हुई, ये बेहद लोकतंत्र का काला दिन था। देश में अलग अलग हिस्सों में छिटपुट घटनाएं होती है, वकीलों में और पुलिसकर्मियों में, लेकिन इस तरह जज के चेंबर में घुस करके ऐसे आपको ऐसा लगता है कि ये अराजक स्थिति उत्पन्न कर दी गई थी? हमने पुलिस डिपार्टमेंट की बहुत यह घटनाएं और अनियमितताएं देखी थी, जिसका कि न्याय कोर्ट करती है और करती आई है। 1947 के बाद इस जिले में यह प्रथम घटना है जो कि हमारे समझ से बिहार में इस तरह की प्रथम घटना है, बर्बर घटना है, जो पुलिस विभाग के द्वारा अंजाम दिया गया है। यह बहुत ही बड़ा काला दिन था न्याय व्यवस्था के लिए, और यह केवल एडीजे के ऊपर घटना नहीं है, यह न्यायिक व्यवस्था पर घटना है, क्योंकि वह पुलिस जो है वह दबाव में न्यायिक व्यवस्था को भी लाना चाहती है। क्योंकि एडीजे यहाँ कुछ जो व्यवस्थाएं पुलिस की थी, समय पर डायरी नहीं भेजना, उसके बाद कुछ तरह से डिले करना, उसको अगर नियमित रूप से करने के लिए कुछ उन्होंने आदेश दिया तो जिला प्रशासन, जिला पुलिस ही उनके विरुद्ध हो गई थी। और यह घटना जो है वह उसी का परिणाम है। यह घटना न्याय व्यवस्था पर प्रहार है, जिसको हम लोग उस दिन काफ़ी निंदनीय घटना घटी और हमने डिस्ट्रिक्ट जज को भेजा था यहाँ से वह निंदा प्रस्ताव, जिसके आधार पर वह हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए इस व्यवस्था का मॉनिटर कर रही है इस घटना की। और 29 तारीख के बाद जो भी होगा, हम लोग भी चुप नहीं बैठे हैं। अंतर में हम लोगों का ज्वाला जल रहा है कि न्यायिक व्यवस्था ही नहीं रहेगा तो वकील कहाँ रहेंगे, पब्लिक कहाँ रहेगी, और ये सारा व्यवस्था चौपट हो जाएगा। इसलिए उस दिन 29/11/21 की घटना कोर्ट की आदेश को देख करके उसके बाद भी हम लोग अगर संतुष्टि मिलेगी तो हम लोग जिस तरह से अभी हैं न्यायिक कार्य चलता रहेगा, नहीं संतुष्टि मिलेगी तो फिर हम लोग बैठक करके हम इस पर आगे संज्ञान लेंगे, फैसला करेंगे। देखिए, ये लोग दुखी हैं, दुख की बात है, चूँकि इनके सीनियर पदाधिकारी हैं और उनके साथ गलत हरकत किया गया। सर ये बताइए हमको कि जैसे आपने कहा कि जो प्रक्रिया है कोर्ट का, और समय से डायरी मंगाना या उसमें सुधार करवाने का निर्देश देना, ये एक सतत प्रक्रिया है कोर्ट का। तो वैसे में
आपने कहा कि दबाव दिया जा रहा है, तो आप ये बताइए सर कि आप जब आपके सीनियर पर हमला हो सकता है, रिवॉल्वर ताना जा सकता है, उनके साथ मारा पीटा जा सकता है, गाली दिया जा सकता है, तो आप लोग को भी दहशत है, डर है क्या? एकदम डर है, बहुत डर। यहाँ पर न्याय के में जितने भी न्याय कर्मी हैं, हम लोग उसके कोर्ट के अंग हैं, हम लोग उस पर प्रिजाइड करते हैं। तो जब जज ही नहीं सुरक्षित है तो वकील कहाँ सुरक्षित रहेंगे? हम लोग बेहद असुरक्षित महसूस कर रहे हैं इस बिंदु में पर। देखिए जी, ये सेक्रेटरी मिश्रा जी थे। अभी सर बताइए, हमने जो कहा कि जो दबाव दिया जा रहा है और जो आप लोग असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, तो इसको सर आप कैसे देखते हैं और ज़रा बताइए। देखिए, मैं अपने को कभी भी असुरक्षित महसूस नहीं कर रहा हूँ और न मुझे मेरे मन में भय है। मैं किसी बात से डरता ही नहीं। डरकायरता सबसे बड़ी कमजोरी है और अधिवक्ता हमारा, मैं अधिवक्ता हूँ, मैं और हमारा अधिवक्ता संघ या हमारे अधिवक्तागण कभी डरपोक नहीं हो सकते। इतने निर्भीक होते हैं, बाई बर्थ निर्भीक होते हैं हम वकील लोग, क्योंकि बचपन में मैंने पढ़ा था कि वकील जन्मजात ही बोल्ड होते हैं और इनको ईश्वर ही बोल्ड बनाकर भेजते हैं। क्योंकि मैं प्रधानमंत्री के खिलाफ भी मुकदमा लड़ता हूँ, विश्व के नामी क्रिमिनल के खिलाफ भी मुकदमा लड़ता हूँ, फिर भी हम लोग के मन में भय नहीं होता है। इसीलिए मैं किसी भी अराजकता से या इस प्रकार के प्रहार से डरता नहीं हूँ और न मुझे डर है और न हमारे अधिवक्ता से उनको कभी डर होगा। व्हाट मस्ट बी, जो होना है वही होता है। और ये साधारण बात को हम लोग इतने बना दें कि डरते हैं। हाँ, यह बात जरूर है कि यह घटना अमानवीय है, एक इंसानियत से परे है। इसके लिए कोई डिपार्टमेंट को हम नहीं दोषी ठहरा सकते। कोई भी डिपार्टमेंट अपने आप में बहुत उच्च है, अपने आप में बहुत सम्मानजनक है। उसके व्यक्ति गलत हो सकते हैं, उसके व्यक्ति गलत हो सकते हैं। पुलिस डिपार्टमेंट को मैं सम्मान देता हूँ और हमेशा सम्मान देता रहूँगा, लेकिन उस डिपार्टमेंट में जो ऐसे पुलिस ऑफिसर जो न्यायपालिका पर प्रहार करते हैं, उसके लिए तो मुझे अधिवक्ता लोगों को क्या, हाकिम लोगों को क्या, न्यायपालिका को क्या, खुद पुलिस डिपार्टमेंट को भी एक्शन लेना चाहिए कि यह उनकी गरिमा पर। हमारा सदस्य, मान लीजिए मैं प्रेसिडेंट हूँ, अगर हमारा सदस्य कोई अधिवक्ता अगर कुछ गलती करे तो यह मेरी ड्यूटी होती है, फॉरमोस्ट ड्यूटी होती है, धार्मिक ड्यूटी होती है कि हम अपने अधिवक्ता को करेक्ट करें। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द पुलिस डिपार्टमेंट टू करेक्ट हिज मेंबर्स। जो वैसे मेंबर हैं उनको करेक्ट करना पुलिस डिपार्टमेंट के लिए गरिमापूर्ण बात होगी, सम्मानजनक बात होगी। और पुलिस डिपार्टमेंट तो सम्मानजनक डिपार्टमेंट है ही। व्यक्ति उनके खराब हुए हैं, इसीलिए ड्यूटी ऑफ द पुलिस डिपार्टमेंट है आला अधिकारी लोग उस पर एक्शन लें कि उनके सदस्य ऐसे हैं। और यह अगर करते हैं पुलिस डिपार्टमेंट के लोग तो और भी सम्मान उनकी जनता में बढ़ जाएगी, अन्यथा उनका सम्मान ही गिर जाएगा। एक व्यक्ति के लिए एक डिपार्टमेंट का सम्मान गिरे, यह तो डिपार्टमेंट को सोचना होगा कि मुझे क्या करना चाहिए। हम लोग को तो कुछ करना भी नहीं चाहिए, यह तो पुलिस डिपार्टमेंट ही इतना एक्शन लेती और ऐसे करती कि हम लोग और भी सम्मान देते और एक जनता का विश्वास, न्यायपालिका का विश्वास, अधिवक्ता का विश्वास पुलिस डिपार्टमेंट पर होता, क्योंकि वह देश का रखवाला है, वह कानून का रखवाला है। उनको कम से कम न्याय पर प्रहार नहीं करना चाहिए। और न्याय पर अधिवक्ताओं पर प्रहार होगा, जजेस पर प्रहार होगा तो माना जाएगा कि भारत के न्यायपालिका के साथ साथ अधिवक्ता के साथ साथ पूरे न्याय पर छोड़ दिया जा रहा है, जो देश के लिए अपमानजनक होगा और हमारे पुलिस डिपार्टमेंट का इमेज बहुत घट जाएगा। क्या संदेश जाएगा इस घटना से? क्या संदेश गया है सोसाइटी में? क्या पुलिस डिपार्टमेंट या पुलिस ऑफिसर के प्रति क्या सम्मान बढ़ा है लोगों में? मैं सुनता हूँ, गांव में भी सुन रहा हूँ कि नहीं, सम्मान घटा है। इसीलिए मैं चाहूँगा कि हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के आला अधिकारी भी इस तरह का एक्शन लें वैसे मेंबर पर, ताकि और भी सम्मानजनक उनका डिपार्टमेंट हो हम लोगों की नज़र में। बहुत बड़ी बात कही अध्यक्ष महोदय ने कि ये प्रहार न्याय पर प्रहार है, न्यायपालिका पर नहीं, न्याय पर प्रहार है और इसका बहुत बैड में। देखिए, एक सीनियर वकील साहब हैं, क्या नाम है सर आपका? अरुण कुमार भंडारी। भंडारी जी, आपके कोर्ट में घटना हुआ, अभी हम अपने सेक्रेटरी साहब से और अध्यक्ष साहब से ले रहे थे, इसको आप कैसे देखते हैं? ये तो बहुत शर्मनाक बात है।
जो हम लोग शिक्षित वर्ग से आते हैं, यहाँ दूर दराज से लोग हम लोग न्याय पाने के लिए आते हैं, और हम लोग खुद सुरक्षित नहीं है तो हम लोग न्याय कहाँ से दिला पाएंगे दूसरे को। तो मैं इस वक्त यहाँ अधिवक्ता संघ का जो कैंपस है, अपने कैमरामैन को हम कहेंगे दिखा दीजिए सारा चीज़, ये दिखा दीजिए, और थोड़ा सा हम अपने कहेंगे थोड़ा सा बाहर आइएगा, ये सारे लोग हैं, और ये थोड़ा ये देखिए, आइए, ये वही, ये आपने बोले कि पूरा दिखा दे बाहर, वो पूरा ये कैंपस है, ये पूरा कैंपस है इधर का, थोड़ा सा ये वही ये वही बिल्डिंग है, व्यवहार न्यायालय का वही बिल्डिंग है जहाँ जज साहब, ये वही यहाँ पर, ये देखिए, ये व्यवहार न्यायालय झंझारपुर नजर आ रहा है, व्यवहार न्यायालय झंझारपुर है, ये यही कैंपस है जहाँ जज साहब के साथ घटना हुआ था। और ये लोकतंत्र के लिए, उसके व्यवस्था के लिए बहुत ही काला दिन था। ऐसी घटनाएं लोकतंत्र के गरिमा को चोट पहुंचाती है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और कैमरामैन संजय के साथ में बाबा शिवाजी, बिहार के झंझारपुर, मधुबनी जिला के झंझारपुर के व्यवहार न्यायालय झंझारपुर कोर्ट से। धन्यवाद।